ICC साउथ कराची जावेद नबी खोसू ने तस्दीक की है कि गुल प्लाजा सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच गई है, जिनमें से 48 का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब भी 86 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। दूसरी जानिब ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मार्केट के हंगामी रास्ते खुले थे और बिजली बर वक्त बंद न की जाती तो जानी नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता था। इसराइल ने लेबनान के साथ 1 साल कबल तय पाने वाले जंगी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी लेबनान के कस्बे अल कफूर में कई मकामात पर मिसाइल हमले किए हैं। इसराइली फौज ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना हिजबुल्लाह के ठिकाने थे और शाम और लेबनान की सरहद पर वाक़े 4 सरहदी क्रॉसिंग्स को भी तबाह कर दिया गया। इसराइल के मुताबिक ये क्रॉसिंग असलहा की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी, ताहम इस दावे के हक में ताहाल कोई सबूत पेश नहीं किए गए। लाहौर के इलाके शेराकोट बकरी मंडी में डॉल्फिन फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पतंगों और डोर की भारी घेप बरामद कर ली है। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक खुफिया इत्तला पर मारे गए छापे में 4000 से जायद पतंगे और 180 डोर की चरखियां कब्जे में ले ली गयी। कार्रवाई के दौरान 2 बड़े डीलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो SOPs के खिलाफ वर्जी करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पतंगे सप्लाई करने के धंधे में मुलव्वस थे। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा सोने की कीमतों ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और फी तोला सोने की कीमत 5 लाख की हद ऊपर कर गया है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कीमतों में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 5,06,362 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,840 फी औंस होने की वजह से मकामी मार्केट में भी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और बांग्लादेश तमाम मैचेस तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक भारत ही में होंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने इंतहा पसंदों की धमकियों और मुस्तफिजुर रहमान के IPL तनाज़े के बाद मैचेस की मुंतकली का मुतालबा किया था, जिसे ICC ने सिक्योरिटी जायजे के बाद मुस्तरद कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि टूर्नामेंट के इस मरहले में वेन्यूज की तब्दीली मुमकिन नहीं और बांग्लादेशी खिलाड़ियों और शायकीन को भारत में कोई खतरा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवजा बोर्ड ऑफ पीस के गिर्द आलमी सियासत गर्म हो गई है। जहां तुर्किया, मिस्र, इसराइल और आज़रबाईजान ने शमूलियत की दावत कबूल कर ली है, वहीं फ्रांस, इटली, स्वीडन और नॉर्वे ने इसका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ के मुताबिक अब तक 20 से 25 आलमी रहनुमा अब इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। ताहम मुस्तकिल रुकनियत के लिए अरकान को $1 अरब तक भारी रकम अदा करना होगी। मिस्र ने इस मंसूबे को मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम करार देते हुए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया, जबकि यूरोपीय ममालिक मुसवदे पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस इससे दूर रहे हैं। ईरान के साथ भी राब्ते की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल बातचीत का अमल रुका हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों के शदीद दबाव के बाद ईरान पर हमले और ग्रीनलैंड पर कब्जे के इरादों से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। डेविस में नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 1 फरवरी से लगाए जाने वाला टैरिफ भी मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग समेत 8 आलमी जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए दावा किया कि रूसी सदर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। हालांकि क्रेमलिन का कहना है कि वो भी इस मामले पर गौर कर रहे हैं। कराची के गुल प्लाजा सानहे की तहकीकात में CCTV फुटेज की मदद से आग की लर्ज़ाखेज़ टाइमलाइन तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक आग इमारत के पिछले हिस्से से अगले हिस्से तक महज 11 मिनट में फैल गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मेज़नाइन फ्लोर पर वाक़ई क्रॉकरी की एक दुकान से 20 से 25 अफराद की बाक़ियात मिलने के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 60 तक जा पहुंची। DIG साउथ असद रज़ा के मुताबिक उन अफराद ने जान बचाने के लिए खुद को दुकान में बंद कर लिया था, जिसकी तस्दीक उनके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन से भी हुई है। फिलहाल इमारत से मलबा हटाने का काम रोककर लाशें निकालने को तरजीह दी जा रही है, ताकि तमाम लापता अफराद की तलाश मुमकिन की जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी अखबार में शाया अपने हालिया मज़मून में अमरीका को सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर दोबारा जारियत हुई तो ईरान जून 2025 जैसा ज़ब्त नहीं दिखाएगा, बल्कि अपनी पूरी अस्करी ताकत का इस्तेमाल करेगा। मुल्क में हालिया बेचैनी के हवाले से उनका कहना था कि मुज़ाहिरे शुरू से पुरअमन थे, लेकिन गैर मुल्की अनासर ने उन्हें हाईजैक करके तशद्दुद की राह पर डाला।
جس کی وجہ سے حکومت کو انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ کراچی کے گل پلازا سانحے کو 5 روز گزرنے کے بعد اب ملبے سے سالم لاشوں کے بجائے صرف انسانی اعضاء مل رہے ہیں، جس کے باعث شناخت کا عمل انتہائی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ سی پی ایل سی کے مطابق اب تک 15 لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے، جن میں 7 کی پہچان ڈی این اے کے ذریعے کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ 80 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ 60 لاپتہ کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سول اسپتال میں لائی گئی لاشوں اور باقیات کی مجموعی تعداد 42 تک پہنچنے کا خدشہ ہے، تاہم شدید جلس جانے کی وجہ سے کئی باقیات کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔